करते हैं ए अंडा का यूज कैसे करते हैं। इनकी एक्सरसाइज जो दिए हैं बहुत ही सरल दिए हैं हमने, बहुत ही सरल, है ना। तो किस तरीके से आप लोगों ने किए थे, जो कुछ लोगों का तो बहुत अच्छा था परफॉर्मेंस, लेकिन कुछ लोग जो गलत किए थे, तो उसको अपन सुधार करके बता रहे हैं। तो ध्यान से सुधार लीजिए अपनी कॉपी पे, ठीक है। तो पहला है आपका, क्या लिखा है, रमेश इज खालिस्तान ऑनेस्ट बॉय, ठीक है। तो क्या लगाते हैं आप बच्चे, बताओ। एन क्या लगेगा? एन एन, बिल्कुल सही जवाब। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट जिसका उच्चारण क्या आता है, वोवेल, मतलब स्वर आता है ना। तो ऑनेस्ट को कैसे लिखते हो आप लोग? ऐसे लिखते हो ना, ऑनेस्ट, है ना। मतलब पहला अक्षर, पहला जो उच्चारण आता है वो वोवेल है, तो हमको क्या लगाना है, ए एन लगाना है। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। अब देखो दूसरा क्या क्वेश्चन है। द काउ इज दैट यूजफुल एनिमल, है ना। तो इस पे क्या लगाएंगे बच्चों? ए लगेगा जी। चलो इसको देखते हैं कैसे ए लगेगा। यूजफुल, इसको ऐसे लिखते हैं, यूजफुल। तो अपन का पहला जो लेटर है, उच्चारण है, वो क्या है, वोवेल है या फिर कॉन्सोनेंट है? क्या है? कॉन्सोनेंट, मतलब व्यंजन या अक्षर आया ना, यायक। यायक क्या है? कॉन्सोनेंट, है ना। का से ज्ञा तक कॉन्सोनेंट कहलाता है, मतलब व्यंजन, और आ से आहा तक स्वर, मतलब वोवेल। ये तो जानते हो पहले से जी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट जवाब। तो यहाँ पर जाएगा आपका ए एन, यहाँ पर जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दिस इज दैट अम्ब्रेला। ये तो मोस्टली सभी लोगों से बन गया होगा। क्या है इसमें? एन। देखो बच्चा ने बोला ए। एन। क्या बोला रेस का, तुम बताओ। हाँ वेरी गुड, ए एन आएगा। क्यों? क्योंकि अम्ब्रेला ऐसे लिखोगे ना, अम्ब्रेला मतलब पहला अक्षर, पहले वर्ड से हमें मतलब है, बाकी से नहीं है, ठीक है ना। पहला लेटर जो हमारा आ रहा है उच्चारण, उसका क्या है? बबल। वोवेल, स्वर है ना जी। तो बिल्कुल सही जवाब। चलो आप 10 नंबर जीत चुके हैं। अम्ब्रेला ए एन आएगा। क्यों? जी। सही जवाब। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, समीर बाउट, बाउट मतलब खरीदना, ठीक है। दैट इज एप्पल, एप्पल खरीदा समीर ने। एंड दैट इज बनाना, उसने केला भी खरीद लिया जी। अब बताइए दोनों में क्या लगेगा? पहले वाले बताओ, पहले खालिस्तान में क्या लगेगा? एन। ए, देखो सही जवाब बताओ। एन। क्यों सपना, तुम्हारा क्या कहना है, क्या लगेगा? जल्दी बोलो। ए लगेगा। हाँ गोरी भाई, क्या वो लगेगा? ए बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि एप्पल को ऐसे लिखोगे ना, एप्पल मतलब पहला वर्ड जो आता है हमारा, क्या आता है? बबल। वोवेल मतलब स्वर आता है, पहले लेटर से अक्षर से मतलब है अपन को, ठीक है ना। इसका उच्चारण क्या है? स्वर। तो हम क्या लगाते हैं बच्चों? एन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ए एन। आगे वाले में देखते हैं। आगे वाले में ए लगेगा। ए क्या लगेगा? ए। कौन, तुम बताओ क्या लगेगा? ए लगेगा जी। चलो ठीक है, चलो सपना तुम बताओ क्या लगेगा? क्या लगेगा? हाँ तुम सही बोलते हो, क्या लगेगा? ए, क्योंकि बनाना ऐसे लिखेंगे ना, जिसका कॉन्सोनेंट आता है। कुछ लोग बोलते हैं ए, कुछ लोग बोलते हैं एन। बनाना कैसे लिखते हो? इस तरह से जी, ऐसे लिखते हो ना जी। मतलब पहला लेटर क्या आ रहा है?
कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट है ना, तुम जी। बोलते हो कि क्या लगेगा? एन एन कहाँ लगेगा? कॉन्सोनेंट में थोड़ी लगता है, ए लगेगा। कॉन्सोनेंट में ए लगता है। समझ में आया? जी सही बोल रहे हैं ना? जी। चलिए बहुत बढ़िया। अब सियाराम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, जी सर। क्योंकि कॉन्सोनेंट जहाँ व्यंजन है वहाँ ए लगाना है। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास रहा सियाराम का, लेकिन थोड़ा सा गलत हो गया। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। दिस इज दैट इज इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसमें दा लगेगा, दा। इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या लगेगा? दा। एन चलो सपना तुम बताओ क्या लगेगा? दा। तुम एन लगेगा इसमें। गौरी भाई के बगल वाली बताओ क्या लगेगा? इधर देखो, दा लगेगा। चलो तुम बताओ, इसका जल्दी बताओ। एन लगेगा। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग ऐसे लिखोगे ना, मतलब पहला लेटर क्या रहा है आपका? बबेल। बॉबेल, मतलब स्वर आ रहा है। तो जब बॉबेल आए तो क्या लगाएंगे सपना? एन एन लगाएंगे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑनेस्टी इज दैट इज बेस्ट पॉलिसी। कुछ बच्चे का गलत था ये जवाब, बताओ क्या आएगा? दा जल्दी बोलो, दा क्यों क्या आएगा? बताओ बताओ, सियाराम तुम बताओ, बुलाओ, बोलो बोलो। दा। किसका देख के बोलो? जी किसी के नहीं हुआ तुम बताओ दा क्यों आएगा? अच्छा मुझे बताओ। क्योंकि बेस्ट बहुत अच्छे मास। बेस्ट ऑफ फेमस होता है। नहीं सर, नहीं बहुत अच्छा। देखो इसका कारण सुनो। बेस्ट यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है। समझ में आया? समझ में आया? जी आ गया। ठीक है ना? बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, Best। 3 डिग्रियां होती है ना? जी। जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम दा का यूज करते हैं। तो हम भी यहाँ दा लगाएंगे। ध्यान आया? जी। पढ़ाए थे ना? जी सर। सब भूल जाते हो? नहीं भूलते सर जी। चलिए आगे देखो। नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं अपन। क्या लिखा है? मिस्टर, दिखने का क्या लिखा है? हरीश। मिस्टर हरीश इज दैट एज एमएलए। बताओ इसमें क्या लगेगा? दा। क्यों? सब लोगों का कहना क्या है? मेरा दा। तुम्हारा दा। सही, इसमें एन लगेगा। हमारा है एन। एन। चलो और बाकी बच्चे जल्दी बोलो। हाँ बताओ, तुम बताओ। ए लगेगा, रेस का तो कहना है ए लगेगा। चलो सपना तुम बताओ। एन लगेगा सर। दा लगेगा। एन दा। एमएलए, ए एम ए एल एल, मतलब पहला वर्ड हमारा क्या है? बबेल। बॉबेल, मतलब सर है, तो क्या लगेगा? एन बहुत बढ़िया। आधे बच्चे कंफ्यूज थे इसको, अब याद रखना, कभी बोलना नहीं। पद पे आता है ना? पद कहलाता है। तो पद आता है दादी। लेकिन यहाँ देखो, जब ऐसे रहता है कोई, जैसे उसमें पद है लेकिन एमएलए शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है ना? जी। उसमें आपका एएन ही लगेगा। क्लियर? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। सी इज दैट एज यूनाइटेड गर्ल, यही लिखा है ना? जी। तो वहाँ बताओ क्या लगेगा? ए सर जी ए लगेगा। कौन बताओ? तुम बताओ। अगर अच्छे से देखो उसमें क्या लगेगा? सर जी ए लगेगा। क्या लगेगा? यूनाइटेड, यूनाइटेड गर्ल है ना? जी। ये लड़की कहाँ की है? यूनाइटेड की है। क्या लगेगा? यूनाइटेड
यूनाइटेड मतलब पहला वर्ड व्यंजन कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, तो क्या लगेगा? ए लगेगा। बहुत बढ़िया, आया समझ में? जी। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जल्दी से लाइक शेयर कर दो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो।